हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 10। लास्ट वीडियो में हमने एक अलोलन नाइनटेल्स वाले मिशन को कंप्लीट किया था। हमें एक हिडन अंडरग्राउंड पैसेज ढूंढना था, हमें वो मिल गया है। यहाँ पर बहुत सारे शैडो के ग्रंट्स हैं, हमें उन सभी से बैटल करनी होगी। जैक्स ने हमारे साथ टीम अप किया है, तो एक बार इससे बात करके देखते हैं। ओके, तो हमें तुमसे बात करनी है। लेट्स फाइंड माई ग्रैंडपा फ्रेंड। तो हमें इसके ग्रैंडफादर के फ्रेंड को ढूंढना है, शायद उनका घर यहीं पर है। तो मैं इन कुछ शैडोज़ को स्किप करने वाला हूँ, वरना वो हमारा बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। और यहाँ पर ग्रास भी है, तो हमें फ़िलहाल किसी पोकेमॉन को कैच नहीं करना। तो शायद से दोनों ही पोकेमॉन की एबिलिटी है इंटिमिडेट। ओके, हमें रन ही करना है। और मैंने बहुत दिनों से अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाला है, मैं अपने कुछ कॉलेज के काम में बिज़ी था, इस वजह से। अब मैं ट्राई करूँगा कि डेली वीडियोस आएंगे। तो चलते हैं, तो हमें उसे भी स्किप करना है। और यहाँ पर क्या है, हमें वहाँ पर जाने के लिए सर्फ की ज़रूरत है। तो ऊपर चलते हैं, तो शायद से हमें इस ग्रंट से बैटल करनी होगी, देखते हैं। तो इससे बैटल कर ही लेते हैं। इसके पास है 2 पोकेमॉन, तो दोनों ही डार्क टाइप हैं, ग्रास वाटर। तो इनकी टाइपिंग तो बहुत यूनिक है, दोनों ही ड्यूअल टाइपिंग वाले पोकेमॉन हैं। इनका अटैकिंग पावर कम हो गया। ओके, स्पार्क इस वाटर टाइप को, बहुत अच्छे। तो उसकी एबिलिटी थी रफ स्किन। तो उस वाटर टाइप को तो स्टारएप्टर ने फेंट किया, और स्टारएप्टर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। उसका लेवल है 44। तो चलते, यहाँ पर ज़ाइग्रेड का एक सेल है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। हमें मिल गया है 13% सेल। तो शैडो के ग्रंट्स यहाँ पर है। व्हाट द हाउ यू गेट ऑन रूट 9, ये हमसे पूछ रहे हैं तुम यहाँ पर कैसे आ गए। हम यहाँ पर चल कर आए हैं, तो शायद से हमें नीचे ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक शैडो का ग्रंट है, हमें उसे भी स्किप करना होगा, हमने कर दिया। ओके, इसे भी हमने उसे भी स्किप कर दिया। तो यहाँ पर एक रास्ता है, क्या हमें इसी पर से आगे बढ़ना है? हाँ, तो हम इसी रास्ते पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक बोर्ड है, इसे पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन आर इम्यून टू पैरालिसिस, ग्रास टाइप पोकेमॉन आर अनएफेक्टेड बाय पाउडर। चैंसी से अपने पोकेमॉन हमने हील करवा लिए, तो इस बोर्ड को भी पढ़ लेते हैं। तो राइट में आता है टेहल टाउन रूट 10। तो हम यहाँ से आगे क्यों नहीं जा सकते? तो यहाँ पर एक साइकिक बैरियर है, इस वजह से। तो शायद से हमें लेफ़्ट में ही जाना चाहिए। उस बैरियर को इन शैडो के ग्रंट्स ने ही लगाया है, तो इससे हम बैटल कर ही लेते हैं। इसने हमें देख लिया है। इसके पास 2 पोकेमॉन हैं, दोनों ही घोस्ट टाइप हैं। अब दोनों का अटैकिंग पावर कम होगा। तो अब मैं बाइट का यूज़ करता हूँ, क्योंकि बाइट दोनों पर सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे। तो हंटर एक ही बाइट में फेंट हो गया। तो चलते हैं ऊपर। तो वाइल्ड पोकेमॉन हमें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। अब मैं सुपर रिफल का यूज़ करता हूँ। हमें रन ही करना है, हमें किसी को कैच नहीं करना। देखते हैं हमारे पास कितने सुपर रिफल्स हैं। हमारे पास है 10 सुपर रिफल्स। लुक लाइक द पार्ट टू द हाउस इज ऑन आवर राइट ऐश। तो इसके ग्रैंडपा के फ्रेंड का हाउस यहीं पर है, यहाँ से राइट में। तो हम वहाँ पर अभी जाएंगे, पहले इस आइटम को ले लेते हैं, एक रिवाइव। ओके, चलते हैं अंदर। तो ये है एटल वुड्स। हम इस आइटम को नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो चलते हैं अंदर। यह है रूट 9, और यहाँ पर शैडो की एक ग्रंट रुकी हुई है। हमें एक बार पीछे भी चलकर देखना चाहिए, शायद हमें वहाँ पर कोई आइटम मिल जाए। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, हमें अब इसी से बात करनी चाहिए। आई एम आइवोरीज लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यू मे हैव बीन ब्रेक द रोड बट यू वोंट एबल टू ब्रेक थ्रू मी।
तो इसके पास है दो पोकेमॉन, एक है लेवल 35 का और दूसरा लेवल 36। इनका अटैकिंग पावर कम हो गया, बहुत अच्छे। तो मैं बाइट का यूज़ करता हूँ गोरगाइस्ट पर, क्योंकि ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो रैटिकेट फेंट हो गया क्लोज कॉम्बैट की वजह से। उसका अटैकिंग पावर 150 है। तो जैक्स का स्टारएप्टर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और गोरगाइस्ट का डिफेंस बहुत ज़्यादा है। एक और बाइट, लेकिन स्टारएप्टर ने एक फ्लाइंग टाइप मूव का यूज़ किया। गैबाइट लेवल 42। दिस इज़ गेटिंग वे टू क्लोज। फाइन, आई गेस आई विल जस्ट लीव, लेट आइवरी डील विथ यू। तो अब यह यहाँ से चली जाएगी। इट लुक लाइक वी मेड इट। ओके, तुम पहले आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। तो चलते हैं अंदर। यू थिंक आई गोना लेट यू वॉक आउट ऑफ हेयर? यू स्टोल द प्रिजन स्टोन। तो इन्होंने शायद प्रिजन स्टोन को चुरा लिया है। यू कुड पॉसिबली वॉन्ट इट फॉर एनी थिंग एक्सेप्ट ईविल। I am afraid, as always, you are quite mistaken, boy. But I'll humor you for a moment. What exactly do you think we have planned? Based on what you've seen of us, please enlighten me. What else? तो इन्होंने पहले लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच किया, अब इन्होंने प्रिजन स्टोन भी चुरा लिया है। यू इंडीड टू प्लग बोरियस इनटू वॉर एंड डार्कनेस। इंटरेस्टिंग। देन आई मे आस्क यू, व्हाई वुड वी एवर डू दैट? Send our own region into chaos? What? The Dark Force is an incredible power. I knew it. You can only think of simple, immature motives. You think that the force we intended to release is only for destruction. ओके, तो ये क्या बातें कर रहे हैं? तो जैक्स को भी ये समझ नहीं आ रहा। I don't get what you are saying at all. I won't waste any more time explaining. ओके, तो अब मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। द शैडो है द प्रिजन स्टोन। अब हमें उनसे प्रिजन स्टोन वापस लेना होगा। आई शुड हैव नो दे वोंट बी सो क्वाइटली। यू ग्रंट असिस्ट मी। साइंटिस्ट प्रिपेयर द बैकअप प्लान इन केस वी आर डिफेंडेड राइट अवे। विल एक्टिवेट द मोबाइल क्रिएशन बॉट्स। तो इन्होंने दो गैबाइट पोकेमॉन निकाले हैं। प्लीज़ डोंट टेक दिस पर्सनली, बट आई विल हैव टू एक्सकॉर्ट बोथ ऑफ यू आउट। तो अब हमें 3 पोकेमॉन को चूज़ करना है बैटल के लिए। तो मैं गैबाइट को लेता हूँ और किसे ले? लक्सरे और लुकारियो। तो हम रेडी हैं बैटल करने के लिए। इनके पास है 5 पोकेमॉन और ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है। तो इनका अटैकिंग पावर कम हो गया, बहुत अच्छे। तो मैं यूज़ करता हूँ डिक का, क्योंकि इंसिनरोर पर ये सुपर इफेक्टिव है। देखते हैं डिक का उस पर कितना असर होता है। तो गोरगाइस्ट फेंट हो गया। तो स्टारएप्टर सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो दूसरा भी एक घोस्ट टाइप है। तो डिक का ज़्यादा असर नहीं हो रहा, क्योंकि इंसिनरोर का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ड्रैगन रेज का यूज़ करता हूँ। ओके, तो इसका डिफेंस भी कम हो गया था। तो अब इंसिनरोर फेंट हो गया, बहुत अच्छे। तो एक एलेक्ज़ैम। तो मैं ड्यूअल चॉप का यूज़ करता हूँ। हमारा गैबाइट फेंट हो गया और स्टारएप्टर भी। तो अब हम क्या करें? मैं लक्सरी को निकालता हूँ। और मैं बाइट का यूज़ करता हूँ एलेक्ज़ैम पर। हम पहले उसे हरा देते हैं। तो मिस्टिक फायर शायद से एक फायर टाइप अटैक था, और मैग्नेटॉन पर वो सुपर इफेक्टिव है क्योंकि वो एक स्टील टाइप है। लक्सरी लेवल 41। तो मैं फिर से बाइट का ही यूज़ करने वाला हूँ। तो मैग्नेटॉन फेंट हो गया। एक गैस्ट्रोडॉन, इस बार स्पार्क।
तो मैजिकल लीफ गैस्ट्रोडॉन पर सुपर इफेक्टिव है क्योंकि वो एक वाटर और ग्राउंड टाइप है। तो लास्ट पोकेमॉन है एक अलोलन रेटिकेट। ओके स्पार्क, लेकिन उसने क्रंच का यूज़ किया और ये पैरालाइज हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर से एक स्पार्क। तो हमने इनके सारे पोकेमॉन को हरा दिया है। जैक्स ने हमारी बहुत हेल्प की। हाउस दैट? एज लॉन्ग एज आई गॉट माई पोकेमॉन आई एम अनस्टॉपेबल। नाउ हैंड ओवर द प्रिजन स्टोन। नो मैटर द नंबर्स वी not beaten you, assuming they are ready, and they should be functioning by now, I hope. Yes ma'am, they are not as powerful as the ones we can synthesize the lab. Okay, तो क्या अब ये हमें नहीं देने वाले हैं प्रिजन स्टोन? Don't tell me that the old couple, what did you do to them? They've been optimized into something more fit to our purpose, and right now their purpose is to hold you off. तो अब हमें शायद से फिर से बैटल करनी होगी। अब हमें और 3 पोकेमॉन को चूज़ करना है एक और बार। तो इस बार मैं चूज़ करता हूँ सर्पिरियर को, सीलियो और किसे चूज़ करें, और लुकारियो। ओके, हम रेडी हैं बैटल के लिए। ओके, तो ये इनकी टाइपिंग क्या है ये तो मुझे पता नहीं है। इनका अटैकिंग पावर कम हो गया, तो मैं लीफ टॉर्नेडो का यूज़ करता हूँ। तो वो एक फायर टाइप अटैक था। फिर से एक लीफ टॉर्नेडो। ओके, तो एक फेंट हो गया, बहुत अच्छे। सर्पिरियर लेवल 42, लुकारियो लेवल 43। ओके, हमने दोनों को हरा दिया। ओ व्हाट डिड आई, तो हमने इन्हें बचा लिया, बहुत अच्छे। वी डिड इट, दे आर ओके। थैंक यू जैक्स, एंड माई थैंक्स यू टू ऐश। एनी लॉन्गर एंड आवर विल would have been overwritten entirely. What matter is that you are safe now. ओके, तो उन्होंने प्रिजन स्टोन ले लिया। दे गॉट अवे विद द प्रिजन स्टोन, सो दे मैनेज टू एस्केप विथ इट। यू गॉट मे चेज। इफ दे ब्रेक द स्टोन एंड यूज द बॉटल इनसाइड, देन द रिजल्ट कुड बी, तो उनके रिजल्ट बहुत ख़राब हो सकते हैं। आई नो, डू यू थिंक वेयर दे कुड बी हेडेड? तो अब वो कहाँ गए हैं ये तो मुझे भी पता नहीं है। द रूइंस ऑफ वॉइड, ही सेड। आई एम हेडिंग बैक टू ब्रीफ ग्रैंपा ऑन व्हाट्स हैपन। तो अब हमें माउंटेन थंडर कैप पर जाना है जैप्डॉस को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो हमें नेक्स्ट जिम बैच के बाद शायद से मिल सकता है स्ट्रेंथ HM। ओके, तो चलते हैं अब बाहर। अब हमें चलना चाहिए। तो क्या वो जिम लीडर अपने जिम में आ गया होगा? हमें वो लास्ट वाली सिटी में जाना है। पहले हमें इस ट्रेनर को स्किप करना होगा। शायद से अब ये बैरियर्स भी हट गए होंगे। यहाँ पर हमें एक हिडन आइटम मिला, एक एक्स अटैक। तो हम टहल टाउन में आ गए। तो सबसे पहले हमें अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए। तो फाइनली हमारे पोकेमॉन हील हो गए, तो बाहर चलते हैं। ओके, ये क्या है? तो ये है अंडरग्राउंड पैसेज और केवीटी एक्सप्रेस। और ये कौन है? तो शायद से ये जिम लीडर है। आई मीन, हाउ एल्स यू आर गोना गेट अ नेचुरल टैन लाइक माइन? गुड लुक्स आर थिंग्स यू गोटा पुट इन एफर्ट टू कीप अप आफ्टर ऑल। ओके, मैं येस कर देता हूँ। ओके, तो अब ये बता रहा है कि मैं हूँ जिम लीडर। सॉरी आई वॉजेंट इन व्हेन यू कम नॉक इन, बट वेल माई वर्कआउट वेट्स फॉर नो वन। तो आप जिम में चले जाओ, हम वहीं पर मिलेंगे आपसे। तो जिम लीडर अब जिम में चला गया है। हमें भी लास्ट सिटी में जाना चाहिए।
तो हमें किस भी ट्रेनर से बैटल नहीं करनी, इसलिए हम बहुत ध्यान से चलेंगे। यहाँ पर एक हाइकर भी है, हमें उसे भी स्किप करना होगा। तो यहाँ ऊपर से रास्ता है नहीं, हमें यहीं से जाना होगा। तो क्या ये ट्रेनर हमें बिना बैटल किए नहीं जाने देगा? नहीं, इसने रूट को ब्लॉक किया है। इसके पास जस्ट 2 ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। तो इसका अटैकिंग पावर कम हो गया, स्पार्क। देखते हैं नेक्स्ट, एक पेल्पिटोड। ओके, तो मैं सर्पिरियर को निकालता हूँ क्योंकि आपको उसकी टाइपिंग पता है, वाटर और ग्राउंड। लीफ टॉर्नेडो। सीलियो लेवल 42। तो अब चलते हैं। क्या यहाँ पर और ट्रेनर्स हैं? नहीं, हम सिटी में आ गए। यह है फ्लैशोर सिटी। तो एक बार पोकेमॉन को अपने हील कर लेते हैं, वरना अगर हम बैटल हारते हैं तो लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुंचेंगे। तो कहाँ पर है जिम? तो यहाँ पर है। और जिम लीडर की टाइपिंग क्या है हमें ये पता नहीं है। तो गॉगल वाले अंकल हमें बताएंगे कि जिम लीडर के पास किस टाइप के पोकेमॉन है। वेलकम टू फ्लैशोर सिटी जिम। हमें हमेशा की तरह मिला है फ्रेश वाटर। तो क्या जिम लीडर के पास नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है? लेकिन अंकल हमें कह रहे हैं कि तुम्हें फाइटिंग टाइप पोकेमॉन यूज़ नहीं करने चाहिए। इन दिस जिम ऑल बैटल्स आर इनवर्स बैटल। तो मैं कुछ समझा नहीं। घोस्ट टाइप मूव विल बी सुपर इफेक्टिव अगेंस्ट हिज नॉर्मल टाइप्स, बट नॉर्मल टाइप मूव विल अल्सो बी सुपर इफेक्टिव ऑन घोस्ट टाइप्स। ओके, तो अब मैं समझ गया कि इनवर्स बैटल का मतलब क्या होता है। और हमें लैपरस पर बैठकर जाना होगा आगे। तो मैं आपको बैटल में ही दिखाता हूँ कि इनवर्स बैटल का मतलब क्या है। तो हमें कुछ ट्रेनर से बैटल तो करनी ही होगी। इसके पास जस्ट एक ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। तो आपको पता है कि फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन पर इलेक्ट्रिक टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब इस पर ग्रास टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि ये एक इन्वर्स बैटल है इसलिए। लीफ टॉर्नेडो, बहुत अच्छे। ओके, तो मैं राइट में चलने वाला हूँ। यहाँ पर है लैपरस। तो यहाँ पर भी एक और ट्रेनर है, क्या हम इसे स्किप कर पाएंगे? ओके, मैं ट्राई करता हूँ इसे स्किप करने की। नहीं, हम इसे स्किप नहीं कर पाए। इसके पास जस्ट 2 ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं इसे स्पार्क देने वाला हूँ। तो ये एक ही स्पार्क में फेंट हो गई। तो नेक्स्ट उसका ही फाइनल एवोल्यूशन है, वेकअप स्लैप। कोई बात नहीं, स्पार्क। इसका डिफेंस ज़्यादा है क्योंकि वो अपने फाइनल एवोल्यूशन में है। लक्सरे लेवल 42, गेबाइट लेवल 43। तो अब हम कहाँ पर जाएं? ओके, तो मैं लेफ़्ट में ही जाने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर से रास्ता नहीं है, आप देख सकते हो। तो हम इसी पर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं इससे बैटल नहीं करने वाला, तो हमने उसे स्किप कर दिया, बहुत अच्छे। तो क्या हमें इन सभी से बैटल करनी ही होगी? शायद से तभी वो रूट ओपन होगा। इसके पास 3 पोकेमॉन है, स्पार्क। देखते हैं नेक्स्ट भी नॉर्मल टाइप ही है, फिर से स्पार्क। इस बार थंडर फैंग। तो हमारा लक्सरे फेंट हो गया। इस बार मैं गेबाइट को निकालता हूँ, ड्यूअल चॉप। तो लास्ट कौन सा है? एक स्टफुल, फिर से ड्यूअल चॉप, बहुत अच्छे, क्रिटिकल हिट। तो चलते हैं, अब हमें जाना कहाँ पर होगा?
तो क्या हमें पीछे ही जाना होगा जहाँ से हम आए थे? हाँ, हमें पीछे ही जाना होगा। ये जिम कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है। हमने इससे बैटल की थी तो यहीं से तो हम गए थे। हमें एक बार चेक करना चाहिए क्या अब वो रूट ओपन हो गया है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर रास्ता खुल गया है और यहाँ पर है लेप्रस। तो फाइनली यहाँ पर है जिम लीडर, लेकिन हमारा एक पोकेमॉन फेंट हो गया है लक्सरे। मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइज मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है। हम पूरी तरह से रेडी है इससे बैटल करने के लिए। हाउ डी देयर पार्टनर, गुड टू सी यू अगेन सो सून। आई होप माई हम्बल एडोरेबल इज़ टू येट। लेकिन ओके, तो इनकी इंग्लिश थोड़ी हार्ड है। इफ़ नॉट आई एम श्योर देयर समथिंग एल्स अराउंड यू कैन कीप आइज ऑन। तो मुझे आपकी इंग्लिश समझ नहीं आ रही, आप मुझसे डायरेक्ट बैटल ही कर लो। बट एज जिम लीडर आई कांट जस्ट अ फोक ओवर अ बैच। तो शायद से ये कह रहे कि मैं तुम्हें ऐसे ही बैच नहीं दे सकता, हमें बैटल करनी ही होगी। तो इसके पास जस्ट 4 ही पोकेमॉन हैं। मैंने फर्स्ट पोजीशन पर सीलियो को स्विच किया है। मैं अरोरा बीम का यूज़ करता हूँ। तो इसने पोकेमॉन को स्विच क्यों किया? तो इस बार मैं आइस बॉल का यूज़ करता हूँ। देखते हैं आइस बॉल कितना असर करता है इस पर। बहुत अच्छे, शायद से अब ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है लूपोनी। तो हम क्या करें, मैं स्विच करके निकालता हूँ सर्पीरियर को। मैं यूज़ करता हूँ लीफ टॉर्नेडो का। तो इसका पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकता है। फेक आउट की वजह से हमारा सर्पीरियर फ्लिंच हो गया। इस बार लीफ ब्लेड, हमारा सर्पीरियर भी फेंट हो गया। तो अब हम क्या करें, मैं लक्सरे को निकालता हूँ। तो उसकी एबिलिटी की वजह से उसका अटैकिंग पावर कम नहीं हुआ। मैं बाइट का यूज़ करने वाला हूँ। एक और बाइट। इसने हाइपर पोशन का यूज़ किया, कोई बात नहीं। इनवर्स बैटल की वजह से बाइट इस पर सुपर इफेक्टिव है। शायद से हमारा लक्सरे इस बार फेंट होगा या नहीं। मैं अपने पोकेमॉन को हील करने वाला हूँ। तो हमारे पास मोमो मिल्क है, मैं इसी का यूज़ करता हूँ। एक और बाइट, हमारा लक्सरे भी फेंट हो गया। तो हम क्या करें, मैं गेबाइट को निकालता हूँ। इस बार हम यूज़ करेंगे ड्रैगन रेज का। बहुत अच्छे। तो एक मेल टैंक, मैं गेबाइट के साथ ही बैटल कंटिन्यू कर लेता हूँ। फ़िलहाल मैं ड्रैगन रेज का ही यूज़ करने वाला हूँ। हमारा गेबाइट भी फेंट हो गया। हमें अपने पोकेमॉन को रिवाइव करना होगा। मैं लक्सरे को रिवाइव करता हूँ। कहाँ पर है रिवाइव? हमारे पास है 11 रिवाइव। फायर पंच इस पर सुपर इफेक्टिव है इनवर्स बैटल की वजह से। तो मैं लक्सरे को निकाल ही लेता हूँ। तो उसकी भी एबिलिटी है, इस वजह से उसका अटैकिंग पावर कम नहीं हुआ। वोल्ट स्विच। ओके, लुकारियो। तो हम क्या करें, मैं यूज़ करता हूँ मेटल क्लॉ का। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसका अटैकिंग पावर बढ़ गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है फ़िलहाल। हमें अपने पोकेमॉन को रिवाइव ही करना होगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके, लक्सरे। तो मैं एक मोमो मिल का लक्सरे पर यूज़ करता हूँ पहले, और दूसरी बार सर्पीरियर पर। ओके, एक और मोमो मिल लक्सरे पर।
अब मैं यूज़ करता हूँ स्पार्क का, और ये पैरालाइज हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बार थंडर फैंग। अब सर्पिरियर को निकालते हैं। मैं लीफ ब्लेड का यूज़ करता हूँ। इसने मिल्क ड्रिंक का यूज़ किया, इसके पोकेमॉन हील हो गए। फिर से लीफ ब्लेड, फिर से मिल्क ड्रिंक का उसने यूज़ किया। हमें फिर से रिवाइव का यूज़ करना होगा। तो कहाँ पर है रिवाइव? हमारे पास 9 रिवाइव्स हैं, तो मैं एक बार सीलियो को रिवाइव कर लेता हूँ। शायद से सीलियो हमारी हेल्प करे। अब कहाँ है मोमो मिल्क? हमारे पास 1 डज़न थे मोमो मिल्क, शायद से वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। एक सीलियो पर, ये पैरालाइज है, ये एक अच्छी बात है। लीफ टॉर्नेडो, क्योंकि अगर इसकी एक्यूरेसी कम होती है तो अच्छा होगा। फिर से लीफ टॉर्नेडो। हमारा सर्पिरियर भी फेंट हो गया। मैं यूज़ करता हूँ सर्फ का। ओके, तुम फेंट हो जाओ, बहुत अच्छे। सीलियो लेवल 43। लास्ट है बीवेयर। तो अब मैं अपने कोई पोकेमॉन को रिवाइव करने वाला हूँ, क्योंकि हम ये बैटल नहीं हारेंगे। तो मैं लक्सरे को रिवाइव करता हूँ सबसे पहले। इसने फेकेड का यूज़ किया। अब हमें मोमो मिल्क का भी यूज़ करना होगा। हमारे पास 6 मोमो मिल्क हैं। पहले सीलियो पर, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा लक्सरे पर। तो ये फेकेड का यूज़ कर रहा है बार बार। हमारा सीलियो भी फेंट हो गया। इसका अटैकिंग पावर कम हो गया, बहुत अच्छे। बाइट, इस पर सुपर इफेक्टिव तो है, लेकिन उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो कहाँ पर है रिवाइव? हमारे पास है 7 रिवाइव। ओके सर्पिरियर, आप आ जाओ। तो फिर से मोमो मिल्क, हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इस बार मैं यूज़ करता हूँ स्पार्क का। अगर ये पैरालाइज होता है तो बहुत अच्छा होगा। ओके, पैरालाइज हो जाओ आप। लक्सरे 1 HP पर बच गया। फिर से मोमो मिल्क। हमारे पोकेमॉन की स्पीड कम हो गई। इस बार थंडर फैंग। हमें पोकेमॉन को हील कर कर ही यह बैटल जीतनी होगी। फिर से स्पार्क। ओके स्पार्क। तो फिर से मोमो मिल्क का यूज़ करते हैं। तो क्या हम ये बैटल जीत पाएंगे या नहीं? मुझे तो लग नहीं रहा। देखते हैं। ये पैरालाइज हो गया, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली हमने इसके सारे पोकेमॉन को हरा दिया। ये बैटल बहुत मुश्किल थी, लेकिन हमने इसे हरा ही दिया। होली थॉट दैट फॉर्मेट वो ट्रिप। ओके, तो अंकल की इंग्लिश हमें समझ नहीं आ रही। हमें मिला है फॉल बैच। इसका डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है। हमारे लेवल 60 तक के पोकेमॉन हमें ओबे करेंगे। हम स्ट्रेंथ HM का यूज़ कर सकते हैं। हमें एक TM भी मिला है, TM 42। ये एक नॉर्मल टाइप मूव है, फेकेड। चलते हैं अब बाहर। हमें अपने पोकेमॉन को भी तो हील करना है। तो जिम लीडर वापस बाहर क्यों आ गए? जस्ट वाना क्विक वर्ड विथ यू। तो जिम लीडर को हमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, लेकिन आपकी इंग्लिश हमें समझ नहीं आ रही। हमें जाना है एपिडेमी टाउन में, वहाँ से थंडर कैप माउंटेन पर। एंड आई डू इट वाइल लुकिंग गुड। तो क्या आप हमें कोई आइटम देने वाले हो? तो हमें मिला है HM2 फ्लाई, बहुत अच्छे। लेकिन हमारे पास कोई फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन नहीं है, ये एक बुरी बात है। तो क्या हमारा कोई पोकेमॉन ये मूव सीख सकता है? एक बार हमें चेक करना चाहिए। तो हमें TM वाले
ऑप्शन में जाना है। नहीं, हमारा कोई भी पोकेमॉन ये मूव नहीं सीख सकता। हमें कोई फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को बहुत ही जल्द कैच करना होगा। हमें एक फायर टाइप पोकेमॉन की भी ज़रूरत है। तो फायर और फ्लाइंग टाइपिंग वाला तो एक ही पोकेमॉन है चारिज़ार्ड, और टैलोनफ्लेम भी सेम टाइपिंग वाला है। तो चारिज़ार्ड हमें इस गेम में मिलेगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है। ओके, हम देख लेंगे। हमें एक फायर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को कैच करना ही होगा। तो एपिडेमी टाउन यहीं से आता है, यहाँ से राइट, और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं आप देख सकते हो, और यहाँ पर एक केव भी है, हमें इसे भी एक्सप्लोर करना होगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे एपिडेमी टाउन में और वहाँ से थंडर कैप माउंटेन पर। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।